बहुत से आपने सुना होगा कि कैलकुलस बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत लोग के मुंह से सुना होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कैलकुलस इतना आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ कठिन होता है तो अलजेब्रा होता है। तो अलजेब्रा क्या क्या कारण है कि अलजेब्रा आपको आसान लगता है, कैलकुलस इतना जो आसान चीज़ है वो कठिन लगता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये फार्मूला सब है। हर एक स्टेप पे और हर एक कदम पे ये सब फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है, और ये फार्मूला आपको नहीं आता है, तो यही कारण है कि ये कठिन होता है। हम लोग शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक में साइन π/2 अब प्लस थीटा, दूसरा कॉस π/2 प्लस थीटा, तीसरा साइन कॉस tan π/2 प्लस थीटा, चौथा कॉट π/2 प्लस थीटा, पांचवा सेक π/2 प्लस थीटा, और छठा कोसेक π/2 प्लस थीटा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, π/2 देख रहे हो आप? मेरे हाथ को देखो जहाँ पे मैं रखा हूँ, π/2 में कितना छुपा हुआ है? 1। मतलब π/2 में कितना से गुना है? 1 से। तो 1 क्या होता है? इवन की ऑड होता है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर π/2 में 1 से गुना हो, यानी ऑड से गुना हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये भी बदल जाएगा। तो ये साइन किसमें बदल जाएगा? कॉस में। साइन किसमें बदल गया? कॉस में। आप ध्यान से देखिए, अब ये कॉस में बदल तो गया, लेकिन ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये क्वाड्रेंट से डिसाइड करेंगे। किससे डिसाइड करेंगे? क्वाड्रेंट से। तो चलिए क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है? π/2 है, और π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो π/2 कहाँ पे हो गया? यहाँ तक, यानी 90 डिग्री यहाँ तक आ गया। इसमें थीटा का मान अननोन है बाबू। 10 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी हो, थोड़ा सा भी इस 90 डिग्री में जोड़ेंगे तो कहाँ चला जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। थीटा का मान 5 डिग्री, 10 डिग्री, जो भी हो, 90 डिग्री तो यहाँ तक आया। इसमें थोड़ा सा भी जोड़ेंगे तो कहाँ चला जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है? साइन। तो साइन पॉजिटिव था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पॉजिटिव। ध्यान रखना, साइन क्या होता है? इसमें पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और बाकी के 4 निगेटिव होगा। ये याद रखिएगा। जो हमने मिटा चुका हूं उसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ भी π/2 में 1 से गुना है, तो ये भी बदल जाएगा, क्योंकि एक क्या है? ऑड है। तो ये कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन थीटा। अब चूंकि ये कॉस जो है किस क्वाड्रेंट में स्थित है? कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। जब देखो ना π/2 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो ये भी तो उतना ही है, ये भी तो उतना ही है। तो ये भी किस में स्थित होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में ही। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे निगेटिव लिख दिया। यहाँ पे देखना है, और लिखना कहाँ पे है? यहाँ पे देखो बाबू, π/2 यहाँ भी एक छुपा हुआ है, एक और होता है। तो ये tan किस में बदल जाएगा? कॉट में बदल जाएगा। और यहाँ पे π/2 में 1, ये भी तो देखो यहाँ पे π/2 में 1 से मल्टीप्लाई है, 1 ऑड है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया। तो tan है तो किसमें बदल गया? कॉट में। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, कौन डिसाइड करेगा इसका? क्वाड्रेंट। तो देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो ये π/2 मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री में थीटा जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बाबू? सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो होता है निगेटिव। तो निगेटिव लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई है, इसमें भी, सभी में 1 है, और 1 से मल्टीप्लाई है। तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये कॉट हो जाएगा किसमें? कॉट हो जाएगा tan में, और सेक हो जाएगा कोसेक में, सब बदल जाएगा। और ये कोसेक हो जाएगा सेक में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब यहाँ कॉट है, ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है? सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव हो गया। फिर यहाँ पे सेक कॉसेक में तो बदल गया, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। और क्वाड्रेंट डिसाइड हो चुका है। ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है? सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है बाबू? निगेटिव होता है। और कॉसेक नहीं, सेकंड, और ये कॉसेक जो है ये किस में बदल गया? सेक में। और ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव आया कि नहीं? देखिए साइन पॉजिटिव आया है। देखो हमारे यहाँ पे नजदीक में देखो,
साइन क्या आया है, प्लस आया है, और कोसेक पॉजिटिव आया है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। और बाकी के जो 4 बच गया वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइन और कोसेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और बाकी के 4 जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहला जो फॉर्मूला है साइन 3π/2 माइनस थीटा। फिर यहाँ पे देखिए π/2 में कितना से मल्टीप्लाई है, π/2 में 3 से मल्टीप्लाई है बच्चे, और 3 इवन है या ऑड है, तो 3 जो है ऑड है। और हमने लिखा है कि π/2 में ऑड से मल्टीप्लाई करने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है π/2 में 3 से मल्टीप्लाई है और 3 ऑड होता है, तो ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो साइन किस में चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा कॉस में, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इसको कौन निर्धारित करेगा, इसको निर्धारित करेगा क्वाड्रेंट। तो देखते हैं किस क्वाड्रेंट में स्थित है, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट निर्धारित कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है π/2 3π/2 यानी कि 3 बार 90 डिग्री। π/2 मतलब 90 डिग्री और 3 मल्टीप्लाई है यानी 3 बार 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ये एक क्वाड्रेंट जो होता है 90 डिग्री का होता है। एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक बार π/2 यानी एक बार 90 डिग्री, 2 बार π/2 मतलब 2 बार 90 डिग्री, और ये 3π/2 यहाँ तक आया कि नहीं, यानी कि 3π/2 करने का मतलब 3 बार 90 डिग्री। तो एक बार 90 डिग्री, 2 बार 90 डिग्री, यहाँ तक 3 बार 90 डिग्री। और इसमें थीटा का मान अननोन है, अज्ञात है, मतलब ये 10 डिग्री 5 डिग्री जो भी हो, थोड़ा सा घटाएंगे इसमें से। 3π/2 यहाँ तक पहुंच गया है, इसमें थोड़ा सा भी घटाएंगे तो थोड़ा सा घट जाएगा, इसमें थर्ड में ही रह जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता था। कौन कौन पॉजिटिव होता था, tan और cot, और बाकी के जो 4 बच जाते थे वो निगेटिव होता था। तो देखा यहाँ पे तो ना tan है ना cot है, ये क्या है, साइन है। तो साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो यहाँ पे इसको कर देंगे निगेटिव। अब यहाँ पे बात करेंगे दूसरा फॉर्मूला का, साइन के बाद में हो जाएगा cos 3π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे π/2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और 3 ऑड है, और हमने लिखा हुआ है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑड से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। तो ये चेंज हो जाएगा बाबू, तो ये चेंज cos जो है किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन में चेंज कर दिया। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे फिर ये 3π/2 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में स्थित है, थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसको भी निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो cos है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तीसरा जो होगा sin cos tan 3π/2 माइनस थीटा। तो π/2 में 3 से 3 और है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये tan जो है किसमें चेंज होगा, cot में, तो cot थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है बाबू, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिख दिया। फिर यहाँ पे चौथा जो फॉर्मूला है वो है cot 3π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे π/2 में और से मल्टीप्लाई है, और क्या है, 3 नहीं, 3 ऑड है, तो ऑड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो cot चेंज हो जाएगा tan, तो tan थीटा। अब ये देखेंगे, अब डिसाइड करेंगे क्वाड्रेंट इसका कि किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cot पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हमने क्या डिसाइड कर दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, पॉजिटिव। अब यहाँ पे फिफ्थ जो फॉर्मूला है वो है sec 3π/2 माइनस थीटा। 3π/2 माइनस थीटा, तो π/2 में कितना से मल्टीप्लाई है, 3 से, 3 ऑड है, ऑड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो चेंज होगा तो sec किसमें चेंज होगा, cosec में, तो cosec थीटा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है, तो sec भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और आखिरी जो फॉर्मूला है वो है cosec 3π/2 माइनस थीटा। तो π/2 में कितना से मल्टीप्लाई है, ऑड से, ऑड जब मल्टीप्लाई हो ऑड से तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, तो cosec चेंज हो जाएगा sec। आइए अब डिसाइड करेगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कौन डिसाइड करेगा, तो डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। तो चूंकि ये क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा सब नेगेटिव होता है, तो cosec क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। तो ये फॉर्मूला आप आज के बाद रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है,
बस क्वाड्रेंट निर्धारित करके इसको हम लोग देख लेंगे। फिर एक और चीज रह गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे, पहला जो फॉर्मूला है वो साइन 3π/2 प्लस थीटा। अब यहाँ पे π/2 में कितना से मल्टीप्लाई है? 3 से। π/2 में कितना से मल्टीप्लाई है? 3 से, और 3 ऑड है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि π/2 में अगर ऑड से मल्टीप्लाई किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर चेंज, तब त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो चलिए, साइन किससे बदल जाएगा? कॉस में। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेंट। तो चलिए क्वाड्रेंट देख लेते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है। कितना π/2 है? 3 बार, मतलब 3 बार 90 डिग्री। तो देखिए 3 बार 90 डिग्री, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो ये 1 बार 90 डिग्री, 2 बार 90 डिग्री, 3 बार 90 डिग्री यहाँ पे आया। अब इसमें थीटा जोड़ना है। थीटा का मान अननोन है, अज्ञात है। 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री जो भी हो, थोड़ा सा भी जोड़ेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। इसमें पहुंच जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। इसका साइन नहीं देखना है बच्चे, इसका साइन, लेफ्ट वाले का साइन देख करके राइट में लिखना है, धोखा मत खाइएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो है ये cos 3π/2 माइनस थीटा। तो π/2 में 3 से मल्टीप्लाई है, और जैसे बोला था कि π/2 में अगर और से मल्टीप्लाई हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे π/2 में 3 और है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो ये साइन हो गया। अब देखेंगे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेंट। तो ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है? फोर्थ में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। इधर ये नहीं स्थित है, ये थोड़ी स्थित है, तो इधर डिसाइड करेंगे, लिखेंगे राइट साइड में। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो है वो tan है। तो tan 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू π/2 में 3 से मल्टीप्लाई है, 3 और है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो tan किस में चेंज हो जाएगा? cot में, cot थीटा। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। और ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है? फोर्थ में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चौथा जो है वो है cot 3π/2 माइनस थीटा। π/2 में कितना से मल्टीप्लाई है? π/2 में 3 से मल्टीप्लाई है, और 3 और है। तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर π/2 में किसी विषम यानी और से मल्टीप्लाई किया जाए तो त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है। तो यहाँ पे बदल करके ये जो cot है किसमें बदलेगा? tan में बदलेगा। तो tan थीटा हो गया। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा कौन डिसाइड करेगा? क्वाड्रेंट। तो ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है? फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसको हमने क्या कर दिया? नेगेटिव लिख दिया। अब पांचवा जो है वो है sec 3π/2 माइनस थीटा। π/2 में 3 और है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो sec किस में चेंज हो जाएगा? cosec में, cosec थीटा। और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? cos और sec पॉजिटिव होता है। तो sec पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। छठा और आखिरी है cosec थीटा। cosec 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे π/2 में 3 से मल्टीप्लाई है, 3 इवन है या और है? तो ये और है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो cosec किस में चेंज हो जाएगा? sec में, sec में। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा कौन डिसाइड करेगा? इसका क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है? तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में स्थित है? फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में हमने बताया था कि cos और sec पॉजिटिव होता है। तो ध्यान से देखिए, cos भी पॉजिटिव हुआ है कि नहीं, और sec भी पॉजिटिव हुआ है, और रेस्ट आर नेगेटिव। तो सब बाकी सब नेगेटिव है कि नहीं? देखो पूरा का पूरा नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos, देखो cos पॉजिटिव आया है और sec पॉजिटिव आया है। तो इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है और बाकी के 4 नेगेटिव होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये फार्मूला आपको ये फार्मूला नहीं होता है एक्चुअल में, और फार्मूला याद करते होगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे, कभी याद नहीं होगा। तो बेहतर होगा कि इस क्वाड्रेंट निर्धारित करके, क्वाड्रेंट डिसाइड करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे कि एक है, एक लेके देखते हैं एग्जांपल, साइन 11π/2 माइनस थीटा। ये इसकी वैल्यू कितना के बराबर होगा? तो देखिए सबसे पहले π/2 को गौर से देखिए। π/2 में कितना से गुणा है? 11 से। तो 11 इवन होता है कि ऑड होता है? तो जाहिर सी बात है 11 ऑड है। तो ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर π/2 में ऑड से मल्टीप्लाई हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो साइन है तो किसमें चेंज हो जाएगा? cos में। तो cos थीटा। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आपका क्वाड्रेंट। तो देखिए क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में स्थित है? कितना बार π/2 है? 11 बार। तो चूंकि पता है कि एक क्वाड्रेंट जो होता है ना वो
पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री है कितना बार, 11 बार है बाबू। तो ये एक बार रोटेट करेंगे तो 4 बार 90 डिग्री, देखो इधर, एक बार 90 डिग्री, 2 बार 90 डिग्री, 3 बार, 4 बार, फिर 5 6 7 8, 2 बार रोटेट करेंगे तो 8, फिर 9 10 11, 11 यहाँ पे आया। तो 11 में हमें 11 पाई बाई 2 में थीटा घटाना है। थीटा 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी है, घटाएंगे तो थोड़ा सा और इधर इधर ना आ जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cos पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो नेगेटिव। तो ये इस तरह किसी का भी कहे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और tan 17 पाई बाई 2 और प्लस थीटा। ध्यान से देखिए, पाई बाई 2 में कितना से मल्टीप्लाई है, 17 से, और 17 और होता है, विषम होता है, तो त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो tan किसमें बदलेगा, cot में। तो यहाँ पे cot लिख दिया। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट। तो चलिए क्वाड्रेंट देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में स्थित है। तो क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे 17 बार पाई बाई 2 है, मतलब 90 डिग्री कितना बार है, 17 बार है। तो जब हम एक बार रोटेट करेंगे तो कितना बार 90 डिग्री, 4 बार, 2 बार रोटेट करेंगे तो 8 बार, 3 बार रोटेट करेंगे तो 12, 4 बार रोटेट करेंगे तो 16 यहाँ पे आएगा, 16 के बाद 17 यहाँ पे आया। अब देखो 17 यहाँ पे आया। अब इसमें 17 पाई बाई 2 में थीटा जोड़ना है। थीटा मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी हो, थोड़ा सा भी जोड़ेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। मतलब ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका। तो इस तरह से आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, किसी का भी हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और बाकी रह गया बेसिक में, उसको खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहाँ पे एक और नोट लिखाएंगे, एक नोट तो लिखा चुका हूं, और दूसरा नोट है नोट 2, एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन does not change on pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi and so on n pi। इसका मतलब है कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यानी पाई में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो तो कोई त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है। यहाँ पे क्या लिखा, एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज, यानी कभी नहीं बदलेगा। किस पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यानी किसी भी पाई में किसी भी चीज से गुणा कर लो त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलेगा। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी हिंदी में लिख देता हूँ नोट दूसरा, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन n पाई पर नहीं बदलता है। कोई भी त्रिकोणमितीय फलन पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी पाई में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो नहीं बदलता है। तो चलिए देख लेते हैं, ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में। अब यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला होगा वो होगा साइन पाई माइनस थीटा। क्या हो गया, तो देखो पाई में किसी भी चीज से गुणा रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई पे त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है। तो ये पाई है, तो पाई पे नहीं बदलेगा तो साइन का साइन ही रह गया, साइन थीटा। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, कौन डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। देखिए क्वाड्रेंट किस तरह से हम लोग निर्धारित करेंगे, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ से काउंट करेंगे, 180 डिग्री यहाँ पे आएगा, आया यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, लोकेट कर दिया, डायरेक्ट यहाँ से थोड़ा चिन्हित कर दिया कि हाँ यहाँ तक आया है। अब इसमें से थीटा घटाना है, थीटा का मान 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी हो, घटाएंगे थोड़ा सा इधर आएगा ऊपर की तरफ, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो है वो है साइन के बाद में कॉस पाई माइनस थीटा, फिर यहाँ पे तीसरा जो है tan पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, फिर जो हो गया
cosec पाई माइनस थीटा। हमें पता है कि पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, पाई में किसी भी चीज से गुना हो तो त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है। तो यहाँ पे कोई नहीं बदलेगा, सब पाई है, पाई है, पाई पाई पाई, सब में पाई है, तो कोई भी नहीं बदलेगा, सबको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे tan का tan हो जाएगा, और यहाँ पे cot का cot हो जाएगा, और यहाँ पे sec का sec हो जाएगा, और यहाँ पे cosec का cosec हो जाएगा। कोई नहीं बदला क्यों? क्योंकि सब में पाई है, और पाई 2 पाई 3 पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये cos जो होता है ना, ये किस क्वाड्रेंट में स्थित है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो cos क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गया। tan जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। cot क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो नेगेटिव। sec सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। cosec क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन और cosec पॉजिटिव हुआ, अब होता भी है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है, और बाकी के जो 4 हो गया नेगेटिव। तो बाकी के 4 नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से हम लोग इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद इसको ड्राइव कर लीजिएगा, इस पे थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग इसको समझ लीजिएगा, फिर आपको भविष्य में कभी इसको रटा मारने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पे दूसरा जो चीज है बाबू, वो है साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, तीसरा tan पाई प्लस थीटा, चौथा जो है cot पाई प्लस थीटा, और पांचवा जो है वो sec पाई प्लस थीटा, और छठा जो है cosec पाई प्लस थीटा। अब सब में क्या है? पाई है, पाई 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 पाई, और हमें पता है कि पाई 2 पाई 3 पाई, पाई में किसी भी चीज से गुना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो कोई चेंज नहीं करेगा। ये साइन है तो ये भी साइन में होगा, और ये cos है तो ये भी cos में होगा, और ये tan है तो ये भी tan में होगा, और ये cot है तो ये भी cot में होगा, और ये sec है तो ये sec में होगा, और ये cosec है तो cosec में होगा। और कौन होगा पॉजिटिव, कौन होगा नेगेटिव, तो ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। तो देखिए क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, तो क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं पाई। पाई का मान तो 180 डिग्री होता है, ये पता है सबको। तो 180 डिग्री यहाँ पे आया, यहाँ पे हम थोड़ा सा लोकेट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया वहाँ पे, ताकि पता चले कि हाँ 180 डिग्री वहाँ तक आया है। तो 180 डिग्री, इसमें थीटा जोड़ना है, तो थीटा 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी हो थोड़ा सा जोड़ेंगे तो कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और cot पॉजिटिव होता है, एंड रेस्ट आर नेगेटिव। तो बाकी सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बाकी सब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे कि साइन 1,01,000 पाई 1,01,000 पाई आप तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे पाई में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये साइन का साइन ही रहेगा। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिसाइड करेगा आपका क्वाड्रेंट। तो ये कितना है? 1,01,000 है। मतलब देखो 1 पाई यहाँ पे आया, और 2 पाई यहाँ पे आया, 3 पाई यहाँ पे, तो इधर जो आ रहा है ऑड आ रहा है, इधर जो आ रहा है इवन आ रहा है। तो ये क्या है? ऑड है, तो ऑड निश्चित रूप से किधर आएगा? यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आया, इसमें थीटा जोड़ेंगे, थीटा का मतलब 5 डिग्री जो भी है, तो थोड़ा सा जोड़ेंगे तो ये किस क्वाड्रेंट पे आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम लोग बिना रटे हुए सब किसी को भी हम निकाल सकते हैं आसानी से। एक और एग्जांपल देख के देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल से 101 पाई प्लस थीटा। यहाँ पे पाई में 101 से गुणा किया गया है, तो पाई में किसी भी चीज से गुणा किया जाए, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई के त्रिकोणमितीय फलन बदलता नहीं है, तो सेक का सेक ही हो जाएगा, सेक का सेक हो जाएगा। अब यहाँ पे अब प्लस होगा या माइनस होगा डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। तो देखिए किस तरह से क्वाड्रेंट डिसाइड करता हूँ, ध्यान से। बहुत सारे लड़के इसमें दिक्कत करने लगता है लड़का लोग। तो ये पाई है 101, ध्यान से देखिए सबसे पहले कैसे काउंट करते हैं। यहाँ से चलेंगे, एक बार पाई, एक बार यहाँ पे आया, 2 बार पाई, 3 बार पाई, 4 बार पाई। देखो ये ऑड है, और हम ऑड कहाँ आ रहा है? हमेशा यहाँ पे आ रहा है ऑड, तो यहाँ पे आएगा 101 भी यहीं पे आएगा। 101 में थोड़ा सा जोड़ेंगे थीटा, तो थीटा जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में सेक जो होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम सबको कर सकते हैं। तो ये जो आपका बेसिक था वो खत्म हो गया, और अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है तो 11 तक शुरू करेंगे जस्ट अगले क्लास में।
ये बेसिक हर किसी को आवश्यक है, हर किसी की जरूरत है। चाहे आप कोई भी चीज पढ़िए, 11th पढ़िए, 12th पढ़िए, ग्रेजुएशन या कोई PhD तक पढ़िए, ये सब जो चीजें हमने बताया इस पे कमांड हो गया तो लगभग 60% समस्याएं खत्म हो जाती है। बहुत से आपने सुना होगा कि कैलकुलस बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत लोग के मुंह से सुना होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कैलकुलस इतना आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ कठिन होता है तो अलजेब्रा होता है। तो अलजेब्रा क्या कारण है कि अलजेब्रा आपको आसान लगता है, कैलकुलस इतना जो आसान चीज है वो कठिन लगता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यही फार्मूला सब है। हर एक स्टेप पे और हर एक कदम पे ये सब फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है, और ये फार्मूला आपको नहीं आता है तो यही कारण है कि ये कठिन होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगला क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं 11th क्लास की। ठीक है, ओके, बाय।